था, वो अपने आप को बहुत खुश समझता था कि मेरे हाथ में ज़िंदगी और मौत देना। तो जब भी वो कहीं भी जंग करता था तो जंग करने के बाद वो जो भी उसके उसमें कैदी आते थे उनको एक तरह से कत्ल करवा दिया। एक बार में उसने 15 लाख कैदियों को एक साथ कत्ल किया। तो ऐसी 3 शव बनाया था, मतलब एक लाइन पूरी, दूसरी लाइन में से सब कैदियों को खड़ा किया था और उस घोड़े पर बैठ कर किसी खिलौने से खेल रहा था, ऐसे करके खेल रहा था। अब उस शव में एक बूढ़ा था। जब पहली शव में तलवार से डायरेक्ट सबको डायरेक्ट कत्ल करते चले जा रहा था, उनके जो सिपाही थे, तो वो बूढ़ा पहले शव से दूसरी शव में आ गया, मतलब कि बच जाऊं। तो पहली शव से दूसरी शव में आया। जब दूसरी शव को कत्ल करने का हुक्म हुआ तो दूसरी शव से तीसरी में आया और ये घोड़े पे बैठा हुआ देख रहा था और हंस रहा था कि मतलब खुद पर यह गुरूर खुदाई दावा कि मैं जिसको चाहूँ मौत दे दूँ, जिसको चाहूँ छोड़ दूँ। अब ये तीसरे शव में गया तो बोले अब कैसे बचोगे? तो बुढ़े का अल्फाज सुनो, बोले जिंदगी और मौत का मालिक सिर्फ अल्लाह। बोले तुम मुझे नहीं मार सकते हो, अगर अल्लाह ने मेरी मौत लिखी होगी तुम्हारे बहाने तो मैं मर जाऊंगा, अगर अल्लाह ने लिखा होगा नहीं मरना है तो मैं नहीं मरूंगा। जब तीसरी शव को तलवार से जब छाटने लगा उतने में ही जो हाथ में ऐसे से खिलौना वो खेल रहा था ऐसे छटक के नीचे गिरा और उसको पकड़ने के लिए झुका तो जो उसमें देखो नाल में उसका पैर जो रहता है, उसका पैर जो है घोड़ा बिदक गया और घोड़ा उसको घसीटता हुआ लेकर वहां से दौड़ने लगा, जोर से एकदम दौड़ने लगा। अब सिपाही जब ये देखे कि हमारा बादशाही के ऊपर घोड़ा लेके घोड़ा भाग रहा है, उसकी जान में, तो सिपाही ने वो मारना भी ना छोड़कर उसको बचाने के लिए पूरी फौज उसके पीछे दौड़ने लगी। पूरी फौज उसको बचा, लेकिन घोड़ा इस तरह बिका हुआ था कि अब देखो वहाँ पे जंग का मैदान है, पहाड़ है, वहाँ पे सारे में उसका सर जो है उस पर लड़ता गया, उसका इस तरह से घायल होते गया, उसका पूरा सर तक फट गया, भेजा तक निकल गया और उसकी मौत हो गई। और जो बूढ़ा जिसको अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल था, यकीन था, वो बच गया। तो अल्लाह जिसको बोलते हैं ना एक सांस भी हम ज़्यादा नहीं ले सकते, तो जो ये घमंड गुरूर करते हैं कि हम जिसको चाहे जो कर दें, तो अल्लाह जब तक नहीं चाहेगा वो कोई किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी तरह चंगेज़ खान ने एक बार 10 अशरफी की थैलियाँ हज़रत गौसे आज़म को पेश की। बोले देखिए हदिया लेना तो सुन्नत है और आप मना क्यों कर रहे हैं? तो बोले ठीक है लाओ। उन्होंने एक थैली पकड़ी और उस थैली को इस तरह से दबाया